देखो क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सामवेद चल रहा था ना। सामवेद में क्या बताए थे? सामवेद में क्या बताए थे लास्ट? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब देखो सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में कितने सूक्त? 1810 है जो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछ दिया जाए कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यही समाप्त होता है, उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित है, यानी अथर्ववेद की रचना किसने की, लिखा किसने? अथर्वा ऋषि ने। किसने लिखा? अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कितने मंत्र है? 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्या मतलब लड़की के जन्म की निंदा करता है। लड़कियों के जन्म के जो है निंदा किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद में। यानी अच्छा नहीं माना जाता है अथर्ववेद के अनुसार लड़कियों का जन्म। उसके बाद है अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाला बात जो है किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। इसी में विवरण है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुओं का राजा परीक्षित को किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। उसके बाद है अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। किस वेद को सबसे बाद का वेद? अथर्ववेद को। और सबसे प्राचीन वेद किस वेद को? तो ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। देखो अब क्या है, प्रत्येक वेद के उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखो क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ये उपवेद हुआ। अब देखो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ और वाजसेन। वाजसेन है। उसके बाद क्या है? सामवेद। सामवेद का क्या है? उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ तो तांडन्य और पंचविश। ज़्यादातर याद रखना क्या? पंचविश। क्या याद रखोगे? पंचविश। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद। उसके बाद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। क्या है? गोपथ। गोपथ नहीं देकर कभी कभी दे दिया जाता है गोमल। क्या? गोपथ या गोमल याद रखना। गोपथ या गोमल। अब ध्यान दो, ये तो हो गया ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और वाजसेन। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांडन्य या पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ या गोमल। अब ध्यान दो, ब्राह्मण ग्रंथ से, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो ये दिए गए हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित, राजा परीक्षित के बाद, जो राजा थे परीक्षित उनके बाद और बिंबिसार के पूर्व यानी बिंबिसार के पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अब ध्यान दो,
ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय जो ग्रंथ है ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना ऐत्रेय, इससे हमें किसके बारे में, तो राज्याभिषेक यानी राजा जिस समय राजा बनता है ना, राज्याभिषेक होता है, उसके नियम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कुछ पुराने राजाओं यानी प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ, ये देखो शतपथ, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचवीस, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है, इनमें उल्लेख मिलता है। अभी और इसमें बचा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।